48. So x1 x2 x10 be the random sample from exponential 1. तो एक्सपोनेंशियल 1 जो है ना, देखो, तो अगर x1, चलो xi लिख देता हूं. सो xi हैज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल 1, तो CDF ऑफ xi क्या होगा? 1 माइनस ई की पावर माइनस xi, अगर मैं कैपिटल xi में लिखूं दिस, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है जी? तो प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म क्या कहता है? किसी भी CDF का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 होगा. तो दिस हैज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1. प्रोबेबिलिटी इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला कहता है कि CDF को एज अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल आप कंसीडर करोगे तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 होगा. सो दिस इज यूनिफॉर्म 0 1. इफ x इज यूनिफॉर्म 0 1, 1 माइनस एक्स इज ऑल्सो यूनिफॉर्म 0 1. तो अगर इसको मैं 1 में से घटा दूं तो ये e की पावर माइनस xi विल ऑल्सो बी यूनिफॉर्म 0 1. ठीक है ना? x is uniform 0 1 if and only if 1 minus x has also distribution uniform 0 1. तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म 0 1, तो इसका भी. ये क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे है ये सब चीजें. अब देखो ध्यान से, तो अभी के लिए इसका नाम मैं WI रख देता हूं. ठीक है? तो W1 यूनिफॉर्म 0 1, W2 भी यूनिफॉर्म 0 1. अभी देखो ये W लिख रखा है यहाँ पे, ये जो W इन्होंने लिख रखा है, एक्चुअली दिस इज समथिंग लाइक मैक्सिमम ऑफ W1 W2 अप टू W10. यही है. अब ईच WI का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 है. तो मुझे बताओ, ये मैक्सिमम है. मैक्सिमम का मतलब हो गया कि 10th ऑर्डर स्टैटिस्टिक. ये होता है ना 10th, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. n यहाँ 10 है मान लो, तो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. तो यहाँ पे nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? यूनिफॉर्म 0 1 में सैंपल यूनिफॉर्म 0 1 है, तो nth ऑर्डर बीटा n, 1. तो दिस इज बीटा n, 1. n यहाँ 10 है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा बीटा 10, 1. पूछा गया है तुमसे एक्सपेक्टेशन ऑफ W, तो बताओ बीटा में एक्सपेक्टेशन कितना आता है? a अपॉन a प्लस बी. यहाँ 22 गुना कर दिया तो 22 टाइम E ऑफ W निकाल दोगे तो ये 20 हो जाएगा, है ना? सो हो गया, दिस इज द आंसर. सो 20 इज द आंसर इन दिस क्वेश्चन. सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन का थ्योरम यूज हुआ है. पहला थ्योरम के CDF का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1. इफ x यूनिफॉर्म 0 1, 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस CDF भी यूनिफॉर्म 0 1 होगा हमेशा. फिर ये आ गया, फिर इसमें उसका मैक्सिमम ले लिया. मैक्सिमम मतलब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, मिनिमम मतलब फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक. तो ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स था, n यहाँ 10 है, सैंपल साइज 10 है. तो ये थ्योरम होता है कि यूनिफॉर्म 0 1 सैंपल से nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बीटा फर्स्ट काइंड n, 1. तो सिर्फ बीटा लिखने का मतलब बीटा फर्स्ट काइंड. और ये मीन a अपॉन a प्लस बी या बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो उससे आगे. तो ये हो गया 48. 48 के बाद रेट लैम्डा है तो मीन 1/λ है. ठीक है ना? तो ठीक है. अभी के लिए अगला क्वेश्चन क्या बचा? 40 to 50 में कोई और बचा है? 48 तो हो गया, 50 भी है किसी का? नहीं है ना? चलो आते हैं 50 to 60 में. तो 50 to 60 में है 54, 57, 59. सो तो 54 ही जस्ट एक बेस थ्योरम का क्वेश्चन लग रहा है ना. देखो